तो मैं इस वीडियो में जीएनपी और जीएनआई का डिफरेंस बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, जीएनआई जो इस वीडियो ने पूरा क्लियरली समझाया, बेसिकली कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, देखिए, पहले तो इंडिया के अंदर जो कंपनी है, मैं अभी किसके बारे में बोल रहा हूँ, जीएनआई, जीएनपी, सॉरी जीएनपी की तो आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला, जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वाई माइनस एस। ठीक है, तो ये वाला होता है। मतलब क्या होता है, जीडीपी तो होगा इसमें ऐड, पर उसके साथ क्या होगा, जो पैसा जो पैसा बाहर 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 में कमाया गया हो इंडिया के द्वारा, मतलब इसमें जो होता ना, पहली बात है, देखो इंडियन वाला को भी पकड़ेंगे, ये एब्रोड वाला ही फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही फॉर्मूला है कि जीडीपी तो ऐड करना ही है, और बाहर में जो इंडियन होगा वो कमाएगा, और जो फॉरेनर इंडिया में रह के काम कर रहे हैं वो भी तो कुछ पैसे इंडिया से लेके बाहर चला जाएगा ना, उसको माइनस कर देना। वो क्या देगा, जीएनपी। वो क्या देगा, जीएनपी। ठीक है, जीएनपी। और एक चीज़ मैं बोलूँ, देखना अभी, ये सर ने बोला अगर 160 अगर कोई इंडियन बाहर में लेके कमा रहा है तो इसमें एक्स में पकड़ना है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रह के 100 रुपये कमा रहा है तो उसको इधर में माइनस करना है। तो ये वाला देख सकते हो, ये वाला माइनस कर रहा है 500 में, हम लोग का जीडीपी निकला है, और इसमें से 160 माइनस 100 कितना होता है, 560 होता है। ठीक है, जो इंडियन इंडियन ने बाहर में कमाया। अभी जीएनआई और जीएनपी में स्लाइटली डिफरेंस है। अभी जीएनआई होगा जो इंडियन ने पैसा भेजा होगा बाहर पे कमा कर इंडिया में, कि ऐसा भी होता ना, कोई कोई इंडियन बाहर तो कमा रहा है पर इंडिया में भेजता नहीं है, उसको हम लोग क्यों पकड़े, उसी को नहीं पकड़ने वाला। अगर कोई भी इंडियन अगर इंडिया में पैसा भेजता है उसी को पकड़ा जाएगा। और जीएनपी में क्या हो रहा था, जो इंडियन पैसा भेजे इंडिया में या ना भेजे उसे भी पकड़ा जा रहा था। कोई सोच लीजिए इंडियन है, अमेरिका में कमा रहा है और वो पैसा नहीं भेज रहा है तो उसे भी पकड़ा जाएगा इंडिया में। और जीएनए में क्या होता है, अगर जो पैसा भेजेगा उसी को पकड़ा जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस है, ये सैटली डिफरेंस आपको समझ में आएगा ना, तो जीएनपी और जीएनए का डिफरेंस समझ में आएगा। जीएनए में क्या होता है पता है, ऐसा है कि जो इंडियन जो इंडियन जो इंडियन इंडिया में रेमिटेंस के हिसाब से पैसा भेज रहा है उसको जीडीपी तो हमेशा होगा, जीडीपी तो हमेशा होगा, जीडीपी। जो इंडियन बाहर में पैसा कमा रहा है कितना, 160 रुपये कमा रहा है, और इंडिया में भेज रहा है 80 रुपया, और 80 रुपया उधर में खर्च कर दे रहा है, उसका हाउस रेंट, उसका खाने का खर्चा, वो सब 80 रुपया बस भेज रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 को ऐड करेंगे। और इंडिया में ऐसे फॉरेन कंपनी है जो आपका, इंडिया में फॉरेन कंपनी है जो आपका क्या करता है, 160 रुपये कमा रहा है, सॉरी 100 रुपये कमा रहा है, फॉरेन कंपनी है 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से 60 रुपया इंडिया में खर्च कर दे रहा है। ठीक है, 60 रुपया इंडिया में खर्च कर दे रहा है और 40 रुपया बाहर लेके जा रहा है। कितना कितना लेके जा रहा है, 40 रुपया। तो वही वही क्योंकि इसमें हम लोग ये 60 नहीं पकड़ेंगे, ये 60 क्यों नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 60 जो था ना, ये जीडीपी के अंदर आ गया। जो इंडिया से बाहर लेके चला जा रहा है ये वाला पैसा, इसको माइनस कर देना। यही स्लाइटली डिफरेंस है इसके बीच, ये वाला रेमिटेंस। जितना पैसा आएगा रेमिटेंस का वो अपना खर्च उस करा के, थोड़ा पैसा अगर जितना भी पैसा वो भेजेगा उसको हम लोग जीएनए में पकड़ते हैं। और फॉरेन कंपनी जो इंडिया में खर्च करते हैं उसे तो हम लोग नहीं पकड़ेंगे, बस उसे पकड़ेंगे जो इंडिया से वो बाहर लेके जा रहे हैं उस पैसे को। इंडिया का 100 रुपये वो कमाया, 60 रुपये इंडिया में खर्च किया, 40 रुपये अपने देश में भेज दिया। तो, तो समझ में आया ना, जो आपका इंडिया पे आ रहा है और इंडिया का पैसा बाहर चला जा रहा है, जो पैसा बाहर से आ रहा है। और देखो आदमी होता है कोई कोई मतलब इंडियन है, मतलब एनआरआई है जो बाहर में कमा रहा है, पैसा नहीं भेजता है, और जो पैसा भेजता है उसको हम लोग जीएनए में पकड़ेंगे। पहले जीएनपी में क्या हो रहा था, हम लोग जो पैसा भेजे या ना भेजे उसे भी पकड़ रहे थे, और जो फॉरेनर
इंडिया से कमा कर बाहर लेके इंडिया से कमा रहे थे उसको माइनस कर रहे थे। हाँ दोस्तों, उसमें हम लोग ने क्या किया था, उसमें हम लोग क्या किया था कि फॉरेनर जितना भी इंडिया से कमा रहा है उसको डायरेक्ट पूरा का पूरा माइनस कर देते हैं, एक्स माइनस वाई। वाई जो था ना, ये क्या है, फॉरेनर कमा रहा था, ये पूरा का पूरा माइनस करो इंडिया से जितना कमा रहा है। और जो इंडियन बाहर में कमा रहे थे उसको पूरा का पूरा ऐड करो, चाहे वो इंडिया में भेजे या ना भेजे। और जो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में कमा रहे थे, वाई वाला मैं बोल रहा हूँ, इंडिया में कमा रहे थे, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, GNP में बोल रहा था, GDP प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये होता था जो इंडिया पे रह के पूरा का पूरा कमा रहे थे या बाहर देश में रह के पूरा का पूरा कमा रहे थे, उसे हम लोग को पूरा ऐड करना, चाहे वो इंडिया में भेजे या ना भेजे। वाई होता है जो कंपनी इंडिया में रह के पूरा का पूरा कमा रहे थे उसको पूरा ऐड करो, चाहे वो इंडिया में खर्च करे या ना करे, फ़र्क नहीं गिरता है, ठीक है, फ़र्क नहीं गिरता है, इंडिया में रह के खर्च करे या ना करे उसको सीधा माइनस करो, तो हम लोग को GNP निकल देता है। और GNA में क्या होता है, GDP तो ऐड करना ही है, साथ में आपको क्या करना है, अब उसको देखना है कि इसमें एक्स का मीनिंग दूसरा होता है। इसमें एक्स का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई भी NRI कोई भी बाहर में 60 रुपये जैसे कमा रहा है, इधर लिखा है ना 160, 60 रुपये कमा रहा है, वो 80 रुपया उधर में खर्च कर दे रहा है, उसका होम रेंट खाना खर्चा, और 80 रुपया रेमिटेंस के हिसाब से भेज दे रहा है, तो उसे आपको ऐड करना है। और फॉरेन कंपनी जो इंडिया में तो है, पर इंडिया में 100 रुपया अगर इंडिया का पैसा कमा रहा है, 60 रुपया पैसा इंडिया में रख रहा है, 40 रुपये पैसा माइनस कर ले रहा है, ये 40 इधर बैठेगा और इधर कितना बैठेगा, इधर आपका 80 बैठेगा, क्योंकि ये रेमिटेंस के हिसाब से आप लोग को मिला है, ठीक है, रेमिटेंस के हिसाब से आप लोग को मिला है कितना, ये वाला 80 और ये 40, कितना हो गया 540, ठीक है। और ये जो 40 था ना, ये बाहर लेके चले गए, 60 रुपये तो वापस उसने कंपनी ने इंडिया पे लगा दिया, बाकी 40 रुपये बाहर लेके चले गए, यही डिफरेंस है, यही समझना क्या था। मतलब कि हमारे कुछ रेजिडेंट फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे होंगे, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जाएगा। और जबकि जो नॉन रेजिडेंट जिन्होंने इंडिया में रह के फॉरनर ने पैसा कमाया, फॉरनर ने गुड्स एंड सर्विसेज दी, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब मान लीजिए हमारे रेजिडेंट जो बाहर रह रहे थे, ये GNP के बारे में बोल रहा है, डायरेक्ट फॉरेन कंपनी का जितना भी कमाया हो डायरेक्ट माइनस कर दो। और GNA में क्या हो रहा था, ये नहीं दिखा जा रहा था, GNA में ये दिखा जा रहा था फॉरेन कंट्री इंडिया में कमाया है, पर उसने कुछ खर्चा इंडिया में अपना खर्चा कर दिया होगा, उसको एम्प्लॉय को पैसा दिया होगा, और कुछ जो वो बाहर में भेज देगा उसको बाहर कंपनी में, उसको माइनस करना है GNI में, GNI प्लस में आया जाता है। GNP में क्या होता है, ये सब नहीं दिखा जाता है। GNP में क्या होता है, ओवरऑल सबको काट दो, सबको काट दो, मतलब फॉरेन कंपनी जितना भी कमाया, चाहे वो इंडिया में सैलरी दिया हो एम्प्लॉय को या ना दिया हो, पूरा माइनस करो, और या बाहर में भेजा पूरा माइनस करो। और साथ में बोला जाता है प्लस करो उसको जो इंडियन बाहर में रह के, सऊदी अरब में रह के कमाया होगा, कुछ काम करके पैसा कमाया होगा, उसको ऐड करो। यही है, देखो उन्होंने 180 रुपीज़ कमाए, ओके टोटल। ये हाइपोथेटिकल नंबर हम मान लेते हैं। और इंडिया की GDP है 400 हमने इंडिया की GDP कैलकुलेट करी है, यानी कि इंडिया के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो सामान बन रहा है, चाहे उसे वो रेजिडेंट बना रहे हैं चाहे फॉरनर बना रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 400 है। अब इस 400 में से कुछ फॉरन ने भी प्रोडक्ट बनाए होंगे, उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 100 रुपीज़। तो इस 400 में से 400 किसने बनाए, फॉरेनर्स ने गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करी। और ये 180 रुपीज़ क्या है, जो हमारे इंडियन बाहर रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, उन्होंने वैल्यू क्रिएट करी। तो अगर हमने GNP निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस GDP में जो हमारे इंडियंस बाहर रह रहे हैं उन्होंने पैसा जो कमाया है उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जो फॉरेनर्स ने हमारी कंट्री में बनाया था, हमारी कंट्री की GDP में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाई थी, उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास GNP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 प्लस, इधर में देखा ना आपने, ये ओवरऑल पकड़ लिया। ओवरऑल मतलब इंडिया के आदमी ने बाहर में रह के जितना भी कमाया, चाहे वो इंडिया में भेजे या उधर में खर्च किया हो। और ये 100 क्या बोलता है, 100 ये बोलता है कि आपका फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आया हो और उसने एम्प्लॉय को सैलरी दिया हो या इंडिया में खर्च कर दिया हो, उसको एक साथ पकड़ो, एक साथ पकड़ के माइनस करो, तो ये GNP मिलेगा, पी वाला मिलेगा, पूरा P मतलब पूरा, I मतलब आधा आधा। 80 इज इक्वल टू में
480। तो ये जो 180 माइनस 100 है, इसे हम कहते हैं नेट फैक्ट्री इनकम अब्रॉड, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि इसमें 180 जो है जो हमारे इंडियंस ने कमाए, उसमें से हमने कौन से निकाल दिए, जो हमारे फॉरेनर्स ने हमारी कंट्री में रह के बनाए थे। तो इस हिसाब से हमें मिल जाती है जीएनपी। तो इस जीडीपी में क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होगी, नेट फैक्ट्री इनकम अब्रॉड ऐड होगी। तो अब ये बन जाता है जीएनपी। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट क्या है, जीएनआई का, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, अब जीएनआई और जीएनपी जो होता है वो सेम ही चीज़ होती है, बस इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है, वो देख लेते हैं क्या। देखिए जीएनआई को हम इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए जीडीपी जो है हमारी कंट्री की वो है 500 रुपीज़, कोई हाइपोथेटिकल नंबर माना है हमने 500। ओके, अब हमारी कंट्री के यानी कि इंडियंस जो हैं बाहर रह रहे हैं, वो बाहर या तो वो गुड्स क्रिएट कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे रह के कमाए 160 रुपीज़। इसी तरह फॉरेनर्स जो इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने इंडिया में रह के कमाए 100 रुपीज़। अब अगर हमने जीएनपी निकालना हो तो जीएनपी क्या होगा, जीडीपी प्लस 160 यानी कि जो इंडियंस ने बाहर रह के कमाए, माइनस जो फॉरेनर्स ने हमारी कंट्री में रह के कमाए यानी कि 100 रुपीज़। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 560 रुपीज़। तो हमारा जीएनपी कितना आ गया, Can I get discount on this? नीला जी 560 रुपीज़। तो हमारा जीएनपी कितना आ गया, 560। अब अगर हमने जीएनआई निकालना है तो जीएनआई क्या कहता है, जीएनआई कहता है जो हमारे इंडियंस बाहर रह रहे हैं, उन्होंने अगर 160 रुपीज़ कमाए और उस 160 में से 80 रुपीज़ बाहर खर्च कर दिए और 80 रुपीज़ हमारे इंडिया में भेजे, तो हम इस 80 रुपीज़ को जो उन्होंने बाहर रह के खर्च करे उसे काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ उसे काउंट करेंगे जो उन्होंने इंडिया में भेजे। लेकिन जीएनपी में हमने क्या किया था, जीएनपी में हमने टोटल 160 रुपीज़ ऐड कर दिए थे। क्यों ऐड कर दिए थे, क्योंकि देखा ना, सर ने बोला क्या टोटल पूरा ऐड कर दिया, पर जीएनए में क्या होता है, आधा आधा, जो पैसा उधर खर्च कर दिया हो उस पर नहीं पकड़ना है, जो इंडिया में भेजा हो उसे हम लोग को पकड़ना है, फॉरेन वाला इंडियन। हमारे इंडियंस ने कमाए हैं, चाहे उन्होंने बाहर खर्च किए चाहे इंडिया में भेजे, ये इंडियंस द्वारा कमाए गए पैसे बताता है जीएनपी। तो जीएनआई क्या करेगा, जीएनआई सिर्फ जीडीपी में इसे ऐड करेगा 80 रुपीज़ को। ओके, इसी तरह फॉरेनर्स जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने मान लीजिए 60 रुपीज़ इंडिया में ही खर्च करे और 40 रुपीज़ अपनी कंट्री में भेजे, तो हम जीएनआई में 60 रुपीज़ माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो उन्होंने हमारी कंट्री में ही खर्च कर दिए। हम माइनस करेंगे 40 रुपीज़, क्योंकि ये अपनी कंट्री में फॉरेनर्स ने भेज दिए। तो हम क्या कर देंगे, जीडीपी में से -40 कर देंगे और 80 कौन से जोड़ेंगे, जो हमारे इंडियंस बाहर रह के पैसे कमा रहे थे उन्होंने इंडिया में भेजे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 540 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं जीएनआई की वैल्यू आ गई 540। एक चीज़ बोलूँगा कि जीएनआई पे देखो 60 रुपीज़ ये माइनस नहीं किया, ये इंडिया पे है ना, सिर्फ बाहर करने वाला उससे माइनस किया जा रहा है। ठीक है, ये इंडिया के पैसे बाहर में जा रहा है ना, इसलिए आए, मतलब इंडिया का इनकम क्या है, इससे माइनस हो रहा है ना, ये इंडिया के पैसे बाहर जा रहा है और ये इंडिया में पैसा आ रहा है। अच्छा, बल्कि उसने कमाया कहाँ पर, फॉरेन कंट्री से, ये इंडिया का पैसा आ रहा है। जबकि जीएनपी की वैल्यू आ गई 560 रुपीज़। तो आई होप आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस समझ। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि बेसिकली आपको क्या पकड़ना है, मतलब मोट माट इंडिया का पैसा जीएनआई पे ये दिखा जाता है, इंडिया का पैसा इंडिया पे रहना चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, ये ऐड जो हो रहा है ना, वो बाहर कंट्री से कुछ पैसा अगर इंडिया पे आया उसे ऐड कर दो, अगर इंडिया से बाहर देते हो उसे माइनस कर दो, ये वाला। बेसिकली आप लोग जो समझाया वही है कि जीएनआई वो होता है कि उसमें हाउस रेंट ये सब नहीं पकड़ा जाता है, उसमें जितना ओवरऑल उसने कमाया वो जीएनआई पे वो पकड़ा जाता है कि हाउस रेंट ये सब नहीं पकड़ा जाता है, और पकड़ा जाता है कि उसने भेजा कितना इंडिया पे, उसने खर्च कितना किया कर दिया, जहाँ पर वो कमा रहा था, जो जॉब कर रहा था उधर किधर खर्च किया वो नहीं पकड़ना, भेजा कितना, और इंडिया से पैसा तो फॉरेन कंपनी ने कितना बाहर कर दिया वो पकड़ना जीएनआई में आ गया होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही हमें जीएनपी और जीएनआई में आती है। तो याद रखिएगा जीएनपी कैसे निकालते हैं और जीएनआई कैसे निकालते हैं। वर्ल्ड बैंक भी जो है जीएनआई पर कैपिटा यूज करता है, तो ये बेटर मेजर है जीडीपी और जीएनपी के कंपैरिजन, तो इसलिए जीएनआई को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पे एक आप क्वेश्चन आपके लिए है, अगर मान लीजिए कंट्री की हमारी जीडीपी 300 रुपीज है और हमारे इंडियंस बाहर रह के कमा रहे हैं 80 रुपीज और फॉरेनर्स हमारी कंट्री में कमा रहे हैं 60 रुपीज, तो जीएनपी की क्या वैल्यू होगी ये आपने बताना।